हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.5। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 7 एंड 8 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 to 6 क्वेश्चन कवर कर लिए है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें कौन सी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। देखो, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है। अब देखो, अगर मैं ये कुछ आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी से कैसे मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर 51 है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर मुझे 49 गिवन है। तो मुझे पता चल गया जो मेरे को ए गिवन है यहाँ पर वो 51 गिवन है। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पर बी गिवन है वो मुझे 49 गिवन है। ठीक है, 49 यहाँ पे मुझे गिवन है। तो देखो अब कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ पर जो है आइडेंटिटी को यूज़ करना है यहाँ पर। तो बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 51 लिख दो, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 होल स्क्वायर माइनस 49 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 51 प्लस 49 51 माइनस 49। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आएगा 100 और इसे सॉल्व करके आएगा 2। ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा 200 एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब देखो गाइस, इसको कैसे करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट वाले की तरह है। देखो अब यहाँ पर आपको पता है आपको कौन सी वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले देखना है ए क्या है और यहाँ पे बी क्या है। तो देखो ये ए है मेरा, माइनस से पहले वाला ए, माइनस के बाद वाला बी। और देखो लेकिन यहाँ पर जो है ए, देखो ये स्क्वायर बाहर है और ए क्या है, ये है आपका, और इसका आप स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे। तो ध्यान रखना ये ए है 1.02 और जो बी है दैट इज़ 0.98। तो आप लिख लो, साइड में लिख लो, वरना आपको दिक्कत होगी आगे करने में। तो ए इज इक्वल्स टू 1.02 एंड b इज़ इक्वल्स टू 0.98। ठीक है, अब जहाँ जहाँ a वहाँ पर 1.02 होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ b वहाँ पर 0.98 होल स्क्वायर। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1.02 प्लस 0.98 1.02 माइनस 0.98। इसे सॉल्व करके आ जाएगा दैट इज़ 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है और इससे सॉल्व करके आएगा 0.04। ठीक है, एंड योर आंसर इज 0.08। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट ये भी बिल्कुल आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह सेम है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा b। तो a जो है आपका 153 के इक्वल है और जो b है वो 147। तो जहाँ जहाँ a वहाँ पर 153 और जहाँ जहाँ b वहाँ पर 147। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आ जाएगा मेरा 300 मल्टीप्लाइड विथ 6 और ये हो जाएगा 1800। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी आपको जो आइडेंटिटी को यूज़ करना है उसे कॉपी कर लो। अब देखो ए यहाँ पर मेरे को दे रखा है, ये जो ए है ये यहाँ पर मुझे दे रखा है 12.1, और यहाँ पर जो b है वो मुझे क्या दे रखा है, दैट इज़ 7.1। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में नोट कर लेना, दैट इज़ 12.1 एंड b इज़ इक्वल्स टू 7.9। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a वहाँ पर 12.1 होल स्क्वायर माइनस 7.9 होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ भी वहाँ पर 7.9 और वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा और इसे सॉल्व करके आएगा 84 करके आ जाएगा 84.0। डैट इज़ आपका जो आंसर आया है वो आया है 84। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज आपको क्वेश्चन 8 में आपको जो आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए पार्ट सॉल्व करने हैं वो आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स कॉमन प्लस ए बी। ठीक है, आपको इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो हमने सेवन्थ वाले क्वेश्चन में किस तरीके से हमने ए और बी फाइंड किए थे, उसके बाद बस वैल्यूज़ पुट कर देनी थी और उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाना था। ठीक है, वो बहुत सिंपल था। यहाँ पर भी कुछ मतलब यहाँ पर भी ये सिंपल ही है, बट आपको कुछ घुमा फिरा के कन्फ्यूज़न के लिए इस तरीके से दे रखा है जिससे कि आप मतलब गेस नहीं कर पाओगे कि क्या एक्स और क्या ए है। तो देखो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ये किस तरीके से खोल के लिखने हैं। ठीक है, तो देखो आपको वैसे भी वो वाला नंबर मैंने आपको चूज़ करके बताया था जो आपको बहुत सिंपल पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी किस तरीके से होगी, पहले मैं इसे सॉल्व करती हूँ। देखो अगर आपको 103 आप किस तरीके से और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसे 100 + 3। ठीक है, इसका मतलब भी 103 होगा। ठीक है, अब देखो इसको आपने लिख दिया, नाउ मल्टीप्लाई एज इट इज़। नाउ 104 को आप लिख सकते हो 100 + 4। ठीक है, अब देखो अब मेरा ये कुछ इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, इससे मैच कैसे कर रहा है, देखो x मेरे 100 आ गए। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, देखो x प्लस ए, ये कुछ x प्लस ए के टर्म्स में आ गया, ये x प्लस बी ये इस फॉर्म में आ गए अब। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में आ गए। तो आपको पता चल गया कि आपको जो x है यहाँ पर वो 100 गिवन है, और जो आपको ये x प्लस ए, तो a आपको यहाँ पर क्या गिवन है, a इज़ इक्वल्स टू 3, ये x प्लस बी, तो x आपका 100 और जो b है वो आपको क्या गिवन है 4। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको वैल्यूज़ पता चल गई हैं। देखो सबसे पहले से आप सॉल्व कर लेना कि आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो। देखो ये जो है ना, ये x यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने इसको कुछ और लिख दिया और इसको कुछ और x, देखो यहाँ पे x आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, a और भी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन x जो है वो आपके यहाँ पर सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे खोल के लिख देना। ठीक है, और देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे x a b की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आप लिख सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, और वैल्यूज़ आपने निकाल ही लिए हैं, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर 100 प्लस ये 300 प्लस 4, और जहाँ b वहाँ पर 4। ठीक है, तो देखो ये जाएगा 100 होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इज़ व्हाट 3 + 4। ठीक है, और कॉमन मेरा 100 दैट इज़, हाँ कॉमन मेरा x दैट इज़ 100 प्लस a मल्टीप्लाई b दैट इज़ 3 × 4, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 7 × 100 12, ये हो जाएगा 700 प्लस 12। अब इसे सॉल्व करके आ जाएगा 10712, एंड दिस इज़ योर आंसर। सो गाइज इसमें भी आप नेक्स्ट पार्ट में भी अब आपको सेम आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आप इसमें यहाँ पर किस तरीके से x और a निकालो। ठीक है, आपको वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो मैंने आपसे कहा है कि a और b डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन x जो है वो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, x जो है इसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो इसे आप लिख सकते हो 5.0, देखो 5.1 को एक्सपेंड करते हैं, तो देखो आप इसे लिख सकते हो 5.0 + 0.1। ठीक है, और मल्टीप्लाई एज इट इज़। अब 5.2 का आप क्या लिख सकते हो, डेट इज़ 5.0 + 0.2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे जो x है वो सेम है, भले ही a और b डिफरेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, यूजिंग, अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गई कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 5.0 है, जो a की वैल्यू है वो 0.1 है, और जो आपकी b की वैल्यू है वो 0.2 है। ठीक है, तो इसे आइडेंटिटी में पुट कर देंगे अब। सो गाइज़ अब देखो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, x की जगह x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और a की जगह a और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी और मेरा इस तरीके से आया है। ठीक है, अब देखो मैंने इसे सॉल्व करा तो मेरा ये आ गया, और इसे सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा डेट इज़ 26.52। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट,
अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं 103 को एक्सपेंड करूँगी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज़। अब 98 को एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा, देखो 100, मुझे सेम ही लेना है, एक्स तो सेम ही लेना है, तो मैं ऐसे 98 किस तरीके से बना दूँ 100 से, तो मैं 100 में से अगर 2 लेस कर दूँगी तो मेरा 98 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक्स भी सेम ले लिया है, तो मुझे पता चल गया जो मेरी एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 100 है, ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे को 3 दे रखी है, एंड यहाँ पर मेरे को बी की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, 2 मिल गई है। तो देखो अब यूज़ करेंगे हम आइडेंटिटी को, दैट इज़ x + a x + b इज़ इक्वल्स टू x² + a + b x + ab। वैल्यूज़ पुट कर दूंगी मैं अब। देखो अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने में प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पर आपको x + b दे रखा है, और आपने जो यहाँ पर बनाया है वो, ठीक है, यहाँ पे आपका -2 आ रहा है, तो आप किस तरीके से इसे लिखोगे, तो देखो ये प्लस में होगा आपका, ये देखो आपको प्लस में ही गिवन होगा। देखो यहाँ पे -2 है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये 100 - 2। तो देखो यहाँ पर यही तो आ गया मेरा, ठीक है। तो देखो इसे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से था ये, ठीक है। अगर मैंने प्लस माइनस के में मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस बन गया, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर, इसका मतलब ये देखो ये x हो गया, x + b की टर्म्स में आ गया, यहाँ पर आपको b जो है वो -2 गिवन है, ठीक है। तो बस आपने क्या किया, फिर इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर दी साइन की, तो इसे इस तरीके से आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो इससे आपको पता चल रहा है जो आपको b है वो यहाँ पर -2 गिवन है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप -2, ठीक है। अब b आपको यहाँ पे -2 गिवन है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस b लिख दूँ, ठीक है, और b आपको -2 गिवन है, तो अगर मैं प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करूँगी तब भी मेरी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 100 की जगह x की जगह 100, ये हो जाएगा 3 + 2 100 + 3 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर भी मेरा माइनस है, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000 + 1 × 100 - 6, और इसे सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 100 - 6, और आंसर आएगा दिस वन। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ अब देखो नेक्स्ट में मैं किस तरीके से करूं कि जो मेरा x है वो सेम हो और a और b डिफरेंट हो सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, 9.0 में मैं ऐड कर सकती हूँ 0.7, ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज़, और यहाँ पर 9.0 में मैं ऐड कर सकती हूँ 0.8, तो यहाँ पर मेरे x भी सेम आ गए और a और b तो डिफरेंट है ही, ठीक है। तो चलो अब आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। सो गाइस देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। अब देखो x आपको पता है 9.0 है आपका, ठीक है, और जो a है आपका वो 0.7 है, और जो b है आपका वो 0.8 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी को कॉपी कर देना है, और आपको वैल्यूज़ पता है, अब आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे वैल्यूज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज़ कॉपी कर दिया आपने, और उसके बाद देखो इसे सॉल्व करने के बाद मेरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें यहाँ पे देखना है वो देखना है कि x आप इन वैल्यूज़ को आप किस तरीके से ओपन करते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताई दी आपको x और a भी किस तरीके से यहाँ पर देखने हैं कि आप कौन सी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरे पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।